ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनने की, स्वदर्शन चक्र फिराते हुए पापों को काटने की, डबल अहिंसक बनने की, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़कर ऊंच मर्तबा पाने की, ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। राजा आत्मा है, शरीर रूपी राजधानी को चलाने वाली आत्मा है, मालिक हैं। इस स्मृति से मीठे परमात्मा हम आत्माओं को कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा को कायदे से चलाने की समझ देते हैं और उस गुलामी से मुक्त करते हैं। साथ साथ मन बुद्धि की बेलगामी से बाहर निकालकर श्रीमत रूपी लगाम से ऑर्डर प्रमाण मन बुद्धि को विधि पूर्वक कार्य में लगाने की समझ देते हैं। जो आत्माएं इस विधि पूर्वक विधि से कार्य में लगाती हैं मन बुद्धि को, वो निरंतर योगी बनने का वरदान प्राप्त करती हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का कर्तव्य पूरा करना। समझ देते हैं कि स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मन प्रभु में लगा हुआ हो अर्थात मन मनाभव हो, सर्व संबंधों का अनुभव एक प्रभु संग हो रहा हो, बुद्धि भी एकाग्र हो, एक परमात्मा संग कनेक्टेड हो, बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर हो, योग एक्यूरेट लगा हुआ हो। मन बुद्धि दोनों विशेष आधार स्तंभ हैं, ये अपने अधिकार में हो, ऑर्डर प्रमाण और परमात्मा द्वारा बताई गई विधि प्रमाण कार्य करें। श्रीमत प्रमाण जो भी संकल्प जब भी करना चाहें वैसा ही संकल्प कर सकें। मनसा बिल्कुल पवित्र हो, नियंत्रण में हो, बुद्धि भी जहाँ भी लगाना चाहें वहाँ लगा सकें। पहले की तरह आत्मा रूपी राजा को भटकाने में कामयाब न हो, ईश्वरीय विधि प्रमाण कार्य करें, तब निरंतर योगी कहलाएंगे। अर्थात एक प्रभु संयोग लगा हुआ हो और स्व का राज्य बिल्कुल एक्यूरेट हो। मन और बुद्धि पर आत्मा का कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है हो, इसी विधि से ज्ञान मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, निरंतर योगी बनकर वरदान को फलीभूत कर अपना बनाओ। विजयी रतन बनना है, समय की समाप्ति का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि समय के पहले स्वयं को संपन्न बनाना है। समय का इंतज़ार करना अर्थात समय को शिक्षक बनाना। ऐसी आत्माओं को समय परिवर्तन करता है सजाओं के द्वारा। हमें तो श्रीमत पर चलकर समय से पहले परिवर्तन कर मास्टर विश्व शिक्षक बनना है। स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। ब्राह्मण बनना अर्थात ब्रह्ममुख संतान पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्रह्मचर्य में रहना है और आचरण में ब्रह्मा बाप को फॉलो कर ब्रह्मचारी बनना। सच्चा वैष्णव ब्राह्मण बनना। राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है, धारण करनी है, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से शिक्षित बनना है। जो आत्माएं ऐसा करती हैं वे ही फिर देवता बनते हैं। सत्य परमात्मा का संग मिला है, इसलिए सच्चा सत्संग है। दुनियावी नामधारी सत्संग से विपरीत है, क्योंकि यहाँ एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। सत्संग के साथ साथ ये स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, जो हमें सही दिशा दिखाती है, सच्ची पढ़ाई सच्ची कमाई करवाती है, सब तरह का भटकना बंद करवा देती है। अद्भुत पढ़ाई है, जितना धारण करेंगे कराएंगे उतना कमाई जमा करेंगे। सत्य परमात्मा के सत्संग में आना माना फ़ायदा ही फ़ायदा, पढ़ाई भी, सफाई भी और कमाई भी है। रूह बन सुप्रीम रूह को सुनना, रूहों को देखना अर्थात रूहानी बच्चा बनना। समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, खड़ी खड़ी इसलिए सुना रहे हैं ताकि बुद्धि का भटकना इधर उधर बंद हो जाए, देह के विस्तार में बुद्धि न जाए
और एक जगह बुद्धि स्थिर हो जाए। अडॉप्ट कर प्रभु ने हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया है देवता बनाने के लिए। देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कलयुग में सब धर्म तमो प्रधान है। पुरानी दुनिया बदलनी है। बाप का परिचय देकर सभी का ध्यान सत्य की तरफ खिंचवाना है। अपने पास नंबर 1 मैप त्रिमूर्ति का और सत्य कलयुग के गोले का चित्र जरूर रखना है। सेवा के लिए हम सब अभी पुरुषोत्तम संगम पर हैं। हमें ये याद रखना है, पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। हम सब इस धर्म के हैं, देवताई गुण हमको धारण करने हैं। भिन्न भिन्न रूप में सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान निराकार है ये कोई नहीं जानता है। निराकार परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि हम आत्माओं को बनाते हैं। ब्राह्मण वर्ण में आकर शूद्र वर्ण के संस्कारों को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ईश्वरीय संस्कारों को यूज़ कर नंबर 1 सूर्यवंशी बनना है। ये राजयोग विद्या है। दिल में खुशी होनी चाहिए कि स्वयं परमपिता परमात्मा महाराजा महारानी बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है, जिसे सुनकर धारण करने वाले महाराजा महारानी बनते हैं। इस सच्ची कथा से मनुष्य से देवता भी बनते हैं और मुक्ति जीवन मुक्ति भी प्राप्त करते हैं। कलयुग में सब विकारी हथियाला बांधते हैं, मन चाहिए जीवन जीने के लिए, लेकिन सबके सब जीवन बंद में बंध जाते हैं। अभी समझ मिलती है कि हम सब आत्मा रूपी एक्टर्स हैं इस बेहद के खेल में। समझ देते हैं प्रभु कि हम सभी आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं हैं, बल्कि परमधाम से आए हैं। हमें यहाँ की किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार नहीं रखना है। जैसे निर्बंधन आए थे, वैसे ही निर्बंधन हमको वापस घर जाना है। उसके लिए फिर पुनः इस सृष्टि पर और फिर पुनः सृष्टि पर आकर पाठ बजाने के लिए जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। तो परमात्मा से ड्रामा का सत्य जानकर हम सब तुच्छ बुद्धि, अपवित्र से स्वच्छ बुद्धि पवित्र बन रहे हैं। इस पढ़ाई से राजा बनने की 1-1 में आने की हम सभी को शिक्षा दी जाती है। मीठे परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए ताकि हम सब पावन बन जाएं। समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और चक्र को जानने, पुनः अनादि आदि विशेषताओं को धारण करने से सतयुग में चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आत्मा का ड्रामा में भिन्न भिन्न वर्णों में पाठ को जानने वाले हम सभी आत्माएं स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। इस नॉलेज से अहंकार की हिंसा को ख़त्म करते हैं, बाकी स्थूल कोई हिंसा नहीं करते हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जितना हमारा ये ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिरेगा, उतना हमारे पाप भस्म होते जाएंगे। प्रभु जी की ये नॉलेज का चक्र हम सभी को अहिंसक बनाता है। ज्ञान सूर्य आए हैं तो अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। ठोकरों से हम सभी आत्माएं बच जाते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई को जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और कराएंगे, उतना हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। परमात्मा कहते हैं स्वर्ग में ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करो। वाणी से परे पवित्र दुनिया में परमधाम में अपने घर में जाने का समय आ गया है। यहाँ रहते हुए आवाज़ से परे रहने का, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को समझ से सर्व बंधनों से हमें छुड़ाते जाना है। विस्तार से सार की तरफ हमें लौटना है। अब बातों को समेटना है। रावण राज्य में धारण की हुई बुराइयों को छोड़ते जाना है। रूठना, टकराव में आना, रोने के संस्कार, ये सब छोड़ देने हैं और सभी के साथ संस्कार मिलाकर चलना है। सभी को स्वीकार करना है, मिलजुल कर रहना सीखना है। हम सब एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं कि स्मृति से आत्मा भाई भाई के सत्य को स्वीकार करते अभिमान में धारण किए मतभेद और नफरतों के संस्कारों को छोड़कर अपनी ओरिजिनल अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है। क्योंकि जैसे अनादि में हम सब सत्गुणी थे, वैसा बनकर हमको घर वापस जाना है और वापस ड्रामा में पुनः आने के लिए आदि के जो सत्य की विशेषताएं हैं उसको धारण करना है। तैयारी सारी हमको यहाँ ही करनी है। अवस्था अपनी श्रेष्ठ यहाँ ही बनानी है। इसलिए जो स्मृतियाँ प्रभु दिला रहे हैं
उनकी स्मृतियों का, ज्ञान का सिमरन कर स्वयं को रिफ्रेश करते हुए सशक्त बनाना है और साथ साथ पापों को भी काटना है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने वाले कल्याणकारी रहमदिल परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।